ओम नमः शिवाय। आप सभी श्रोतागणों का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित व पावन समय है, जिसमें हर दिन शिव भक्ति से ओतप्रोत होता है। आज हम श्रावण महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें भगवान शिव की कृपा से जीवन में कैसे चमत्कार घटते हैं, यह विस्तार से बताया गया है। यह अध्याय हमें धर्म, संयम और भक्ति का गूढ़ संदेश भी देता है। इस प्रकार श्रावण मास का 11वां अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि भक्ति यदि सच्ची हो तो साधन सीमित होने पर भी भगवान शिव की कृपा करने में विलंब नहीं करते। श्रावण मास में शिव का पूजन करने से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि जीवन भी हमारा सार्थक बनता है। अगर आपको हमारी कथाएं प्रेरणादायक लगती हैं तो जीवन अमृत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर दिन पाए आप नई धार्मिक कथाएं और व्रत महात्म्य। सभी श्रोतागणों पे भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा बनी रहे। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के अध्याय का आरंभ करती हूँ। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता। श्रावण मास में शनिवार के दिन नृसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नृसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल और पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नृसिंह को अति प्रिय है। शनिवार के दिन तिल से सभी कार्यों के लिए प्रशस्त करें। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिन स्त्रियों को उबटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नृसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना श्रेष्ठकर है। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नृसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नृसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे संत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुने। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धापूर्वक नृसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल उसे प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। उसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनैश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं और सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल धारण किए हुए हैं और गिद्ध पर आरूढ़ हैं। यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्याधिवेक देवता हैं। यह कस्तूरी, अगूरी का गंध तथा गुगुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी अति प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विश्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना में संतुष्ट होकर जिन्होंने
नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान किया था। वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्चर को मैं नमस्कार करती हूँ। मंगल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बारंबार प्रणाम करना चाहिए। तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में सन्नो देवी इस मंत्र का जाप करना चाहिए और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनि देव का पूजन करेगा उसे स्वप्न में भी शनि का भय कदापि नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को कहेंगे उन्हें शनिश्चर के द्वारा लेस मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाते हैं। वहीं शनि की शांति के लिए समाग्नि इस मंत्र का जप कराना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्रनी मणि का दान करना चाहिए। हे संत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक पेड़ का भी पूजा करना चाहिए तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करे। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फागुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्यति क्रमण, शीत शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव पहा। ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उसका अमंगल कभी नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है, वह वीरशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा बैताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सतम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण मास में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनिश्चर नृसिंह, हनुमत पूजन आदि शनिश्चर कृत्य कथन नामक 10वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आइए अब आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन
गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाल वनमाला मुंडमाला धारी। चिंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखकारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि शिव शंभो नमो नमः।